हेलो दोस्तों, जो चीज कर्मों से बिगड़ी है वो कर्मों से ही सुधरेगी। अगर आपसे कोई काम बिगड़ गया है या आप किसी ऐसे काम में फंस गए हो जहां पर आपका मन नहीं है, मजबूरी में आप वो काम कर रहे हो, या फिर आप किसी गलत काम में उलझ गए हो जिसको आपको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं लेकिन वहां से निकल नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे तमाम कामों से निकलने के लिए, बिगड़े हुए काम को सुधारने के लिए कर्म ही करने पड़ेंगे। सिर्फ बैठे बैठे रोने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये सोचने से कुछ नहीं होगा जिंदगी भर की काश मैं इससे निकल जाऊं, इससे बाहर निकल जाऊं, परिस्थितियां ऐसी हो जाए। परिस्थितियां बनानी पड़ेगी, आपको खुद को क्रिएट करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम रिश्तों की बात करें तो आपसे किसी ऐसे रिश्ते से झगड़ा हो गया हो, मतलब ऐसा कोई रिश्ता है जो आपने तोड़ लिया हो अपने कर्मों की वजह से, अपने वाणी के वजह से, अपने किसी शारीरिक एक्शन की वजह से या थॉट की वजह से, जो आपसे रूठ गया हो, जो आपसे दूर हो गया हो और अब आप जीवन में पछता रहे हो। अब आप, क्योंकि हर चीज में आप कहीं ना कहीं ऐसे रिश्तों पे डिपेंडेंट थे और उनसे दूर होने की वजह से आप अंदर ही अंदर, चाहे तो गिल्ट के भाव से हो चाहे डिपेंडेंसी से हो, अब आप मजबूर हो उनसे दूर रहने के लिए और इस वजह से आप परेशान हो कि आप उससे दूर भी नहीं रह पा रहे हो और आपको चाहे अंदर से गिल्ट हो रहा हो चाहे आप उनकी डिपेंडेंसी महसूस कर रहे हो, दोनों ही केस में आप दुखी हो रहे हो। या फिर आपसे कोई ऐसा रिश्ता जुड़ गया है जो नहीं जुड़ना चाहिए, या जो जुड़ा उस वक्त तो ठीक था लेकिन अब वो परेशानी क्रिएट कर रहा है, तब उस रिश्ते से आप दूर नहीं हो पा रहे हो और आप मजबूरी में, परेशानी में आप रोज रोज घुट घुट कर जी रहे हो। तो अगर इनमें से कुछ भी है, चाहे तो आपसे कोई कर्म बिगड़ गया हो, चाहे गलत काम में हो, चाहे आप मनपसंद काम नहीं कर पा रहे हो, चाहे गलत रिश्ते में उलझ गए हो, चाहे अच्छा रिश्ता टूट गया हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे द्वारा 3 प्रकार से कर्म होते हैं। भगवत गीता में आता है कि शरीर, मन और वाणी, यानी सिर्फ हम जो हाथ पैर से कर्म करते हैं वो ही कर्म नहीं माने गए, यानी शरीर से जो कर्म करते हैं वही कर्म नहीं माने गए। हम अगर वाणी से किसी को कुछ कह देते हैं वो भी कर्म है, और अगर मन से किसी के बारे में जानबूझकर लगातार बुरा सोचते हैं, बुरी भावनाएं रखते हैं, बुरे थॉट्स रखते हैं, तो वो भी कर्म ही है। तो हम इनकी वजह से कई बार हमारे रिश्ते बिगाड़ लेते हैं और इन्हीं कर्मों की वजह से हम कुछ ऐसे गलत काम कर लेते हैं जिनमें हम एक बार फंस जाते हैं और जिंदगी भर फिर फंसते रहते हैं। तो हमें ये तय करना है कि इन तीनों ही चीजों से, मन, वचन यानी वाणी और शरीर, इन तीनों से ऐसे कर्म ना हो जो कि हमें फंसाने वाले हो। अब आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो, या आप जिनको जानते हो उनमें से कुछ लोग ऐसे हो जो किसी काम में इसलिए चले गए, शुरुआत में उनको किसी ने बहका दिया, किसी ने कह दिया कि आजा ये काम कर ले, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा या तू मेरे साथ हो जा, और वो फिर उस काम में फंस गए, ठीक है। और फिर सामने वाले ने थोड़े दिन तो सपोर्ट दिया, पैसे दिए, और फिर धीरे धीरे उसने कहीं ना कहीं मजबूरी क्रिएट कर दी कि अब तो तुझे यही काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके सपोर्ट में, उसके एहसान में वो दब गया है और उस वजह से वो उस काम से नहीं निकल पा रहा है, जबकि उसका मन नहीं है। या ऐसा जरूर होता है कि कई बार हमसे लाइफ में काम बिगड़ जाता है, कोई भी काम अपन करते हैं और वो बिगड़ जाता है, और बिगड़ने के बाद में हम बस रिग्रेट, पछतावा लिए होते हैं, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना, और रोते रहते हैं। या ऐसा काम है कि कोई गलत ट्रिक अपन ने अपना लिया है, जो काम ही गलत है, जिसका हम सबको पता है, आसपास के लोग कह रहे हैं कि भाई मत कर, हमें भी पता है कि मत कर, लेकिन करते रहते हैं क्योंकि नहीं निकल पा रहे। और हम क्या इन सारी चीजों में किसी चमत्कार होने की उम्मीद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ परिस्थितियां बदलेगी, एक दिन चमत्कार होगा और तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब शायद मैं कुछ निकल जाऊंगा। या पूरी जिंदगी आप अब तक रोते आ रहे हो इस बात के लिए और आगे भी रोते रहते हो, लेकिन उस काम को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करते हो। तो यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है कि जो चीज कर्मों से बिगड़ी है उसे कर्मों से सुधारा भी जा सकता है। जहां पर आप किसी भी काम में ऐसे में फंसे हो जहां पर आपका मन नहीं है और उस काम को कर रहे हो,
क्योंकि हो सकता है आपको पैसों की जरूरत हो सकता है आप किसी के एहसानों के तले आकर वो काम कर रहे हो, तो अब जरूरत है उस एहसान को चुकाने की। एहसान को चुकाओ और वहां से फ्री हो, और ऐसे काम करो ना जो आप चाहते हो, जहां पर आप डिपेंडेंसी ना महसूस करके इंडिपेंडेंट हो जाओ, जहां पर आप अपने सपने पूरे कर पाओ, जहां पर आप अपनी लाइफ जी पाओ। ठीक है, तो कब तक आप मजबूरी में या लोगों पर डिपेंड रह के जीते रहोगे, कब तक परेशान होते रहोगे? ये वक्त है उस कर्म को सुधारने का, ये वक्त है मनचाही दिशा में आगे बढ़ने का, ये वक्त है बिगड़े हुए कर्मों को सुधारने का। भाई काम बिगड़ा या आप कहीं गलत फंस गए, ठीक है, हो जाता है, इंसान है, लेकिन रोज रोज उसमें फंसे रहना और किसी चमत्कार की उम्मीद करना, ये गलत है, ये फिर अज्ञान है। ठीक है, तो इसको सुधारना जरूरी है कि हम ऐसा क्या करें कि इस काम से बाहर निकले, और ऐसे के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब मान लो कोई गलत काम है, उसको बिगड़ा है, तो किससे माफी मांगनी? ठीक है, उसका पे क्या है? गलत काम मतलब उसका अपन क्या भुगतान कर सकते हैं, वो करने की सोचे, किससे माफी मांग सकते हैं। या मान लो कि अब उससे बाहर निकलना है, कहते हैं कि गलत काम है ना, उससे जितना जल्दी बाहर निकल जाए, गलत रास्ते पर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो जितना जल्दी उससे वापस आ जाए ना, उतना ही ठीक है, वरना जितना आगे जाता है उतना ही ज्यादा चुकाना पड़ता है, और वहां से शुरुआत तक वापस जरूर आना पड़ता है। ये चाहे वो प्रेम से आए चाहे मजबूरी में आए, उसे आना ही पड़ता है। इसलिए अच्छा है कि जहां तक अपन पहुंच चुके वहीं पे छोड़ दें। अगर वो गलत काम या फिर कोई ऐसा काम है जहां पर अपन मजबूरी में फंसे हुए, चाहे तो वो पैसों के लिए फंसे हुए, चाहे किसी के एहसान के लिए फंसे हुए, तो अब उसको चुकाने की सोचे। अब पैसा है तो भाई ये तय कर ले कि इतने साल में अपन ये पैसा बनाएंगे और फिर इस काम से निकल जाएंगे, और फिर अपन वो करेंगे जहां पर अपन अच्छा फील करें। ठीक है, सफोकेटेड फील ना करें। और मान लो किसी के एहसान है भाई, हो सकते हैं कई बार अपन मजबूरी में फंसते हैं, ठीक है, मोह में फंस जाते हैं, स्वार्थ में फंस जाते हैं, तो अब उस एहसान को कैसे चुकाया जाए, कैसे जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति के कर्जों को चुका के मैं फ्री हो जाऊं। ठीक है, तो जब आप इस दिशा में सोचना शुरू करोगे, जब आप प्लानिंग करोगे और इसके लिए कोशिशें करना शुरू कर दोगे, तब आपको धीरे धीरे दिशा मिलेगी और वहां से निकलना। गलत है तो प्रॉपर वे में जल्दी से जल्दी छोड़े, और ऐसा काम करें जहाँ पे आप मजबूरी में फंसे हुए हैं, जहाँ पे आपको काम करने का मन नहीं है, तो उसमें आप धीरे धीरे एहसान चुका के या फिर पैसा इतना इकट्ठा करके कि आप दूसरा काम शुरू कर सके या मनचाहा काम कर सके, धीरे धीरे उसमें से निकलने की सोचे और लॉन्ग टर्म में अपने प्लान बनाए और प्लान के अनुसार काम करें, तभी कुछ हो पाएगा। अब ठीक है, आपसे गलतियां होगी, कोई चीज बिगड़ गई है, ओके, लेकिन अब वापस उन कर्मों को सुधारा भी तो जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये सोचे कि सुधारा जा सकता है, दूसरा उसकी प्लानिंग करें, तीसरा उसके अनुसार काम करना शुरू करें। और जब आप धीरे धीरे इस तरह से काम करोगे, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ओर जाओगे और वो काम करने की ओर जाओगे जो आप करना चाहते हो, तो धीरे धीरे आप निकल भी जाओगे। ऐसे ही मान लो अब रिश्ते हैं, कई बार कुछ लोगों से नाराजगी होगी जी, कुछ कह दिया, गलत कह दिया, गलत कर दिया, किसी का कुछ, किसी को दुख पहुंचाया, किसी भी वजह से चोट पहुंचाई। अब वो जो गलत हुआ, अब वो रिश्ता अगर हमारे खास है, हमारे क्लोज है, और वो अब नाराज बैठा है या हमसे रूठ गया है, तो भाई रूठ गया है, अपने ईगो पर बात लिए बैठे हो, तो फिर परेशानी होगी ना। ईगो छोड़ो, अगर गलती हमारी है तो भाई माफी भी हमें मांगनी पड़ेगी। जो गलती हमने की है, यानी गलती करना एक कर्म था, दुख पहुंचाना एक कर्म था, तो माफी मांगना, सुख पहुंचाना भी अब वो कर्म भी हमारे हाथ में है। तो जितना जल्दी हो सके सॉरी बोल के इस चीज से निकलो, जो माफी मांगनी है मांगो, जो उसके लिए चुकाना पड़े चुकाओ, लेकिन रिश्ते को वापस बनाओ। ठीक है, उसको किसी ने जैसा तैयार करो, क्योंकि जिस चीज की वजह से हम रोज गिल्ट में जी रहे हैं, रोज परेशानी में जी रहे हैं, आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो उससे तो अच्छा है ना यार, जो चीज एक बार माफी मांग के या ईगो छोड़ के करना पड़े तो करो, पहले उसको मनाओ और फिर वो गलतियां रिपीट मत करो। क्योंकि गलतियां अगर रिपीट होगी, आपका बिहेवियर अगर सेम रिपीट होगा, तो फिर वो चीजें कैसे सुधरेगी। ठीक है, या हो सकता है आप में कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनसे कोई ऐसा रिश्ता जुड़ गया, पहले तो मोहबस या स्वार्थवश बोले हाँ जोड़ लिया, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो आपका, ठीक है, और अब वो आपको व्यक्ति परेशान कर रहा है, आपका शराफत का फायदा उठा रहा है,
तो भाई उससे धीरे धीरे निकलना शुरू करो। क्योंकि जो चीज आपको पकड़े रख रही है, जकड़े रख रही है, आपको रोज परेशान कर रही है, रोज फंसा रही है, तो उससे निकलना फायदा। प्लानिंग करो, सोचो कि इससे बाहर कैसे निकलूं और मैं आपके आगे लाइफ में कैसे बढ़ूं। क्योंकि बहुत ड्यूटीज है लाइफ में, बहुत सारे कर्तव्य कर्म है, बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक आधे व्यक्ति की वजह से हम कहीं रुक नहीं सकते, एक आधे काम की वजह से हम नहीं रुक सकते, एक आधे गलती की वजह से हम कहीं भी स्टक नहीं हो सकते। केवल उसी के बारे में सोचते रहेंगे क्या, कब उससे बाहर निकलेंगे। तो ये जरूरी है। चाहे आप किसी गलत रिश्ते में फंस गए हो तो उसको तोड़ने की सोचो, उसको हटाने की सोचो, क्योंकि वो रोज आपको परेशान कर रहा है। और अगर आप कोई अच्छा रिश्ता आपसे टूट गया तो उसको मनाने की सोचो, उसको ठीक करने की सोचो, ठीक है। और कोई गलत काम में आप फंस गए हो तो उस काम से हटने की सोचो और अपने मनचाहे काम में बढ़ने की सोचो और मेहनत करने की सोचो और सबका अच्छा करने का भाव रखो। क्योंकि भगवत गीता में तो ये भी है कि कर्म चलो 3 प्रकार से होते हैं, शरीर, वचन और मन से, लेकिन कर्म 3 प्रकार के खुद भी होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म यानी ऐसे काम जो अपन जिनमें फल आसक्ति जुड़ी हुई होती है, स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और ऐसा करते हैं उनका फल मिलता है। लेकिन वो शास्त्र विहित कर्म होते हैं, सही कर्म होते हैं, इसलिए उनका फल भी सही मिलता है। मान लिया कि अगर आशा ज्यादा लगा ली है, उम्मीद ज्यादा लगा ली है, तो फिर उसमें दुख होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि उम्मीद मत लगाओ और अच्छे कर्म करते रहो, तभी अपन को सही। और विकर्म यानी ऐसे कर्म जो शास्त्र में निषिद्ध बताए गए हैं, चाहे वो किसी का दूसरों को बुरा करना, दूसरों को चोट पहुंचाना, झूठ बोलना, अहिंसा करना या शराब पीना या ऐसे तमाम जितने भी काम है, तो वो मत करो भाई, उनसे आप गर्त में ही जा रहे हो, ठीक है। तो इन विकर्म को छोड़ो और सही कर्म करते रहो। और निकलने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, एक जगह रुकने का टाइम नहीं है। यही समय है और सही समय है। और अपने आप को फ्री करो फालतू के जंजालों से, ठीक है। चाहे वो काम से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। और जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचो, जिंदगी में कुछ अचीव करने की सोचो और एक फ्री सुकून वाली एक परिवार के साथ अच्छी लाइफ जीने की सोचो, ठीक है। और खुद भी अच्छा करो लाइफ में, खुद भी अच्छा पाओ और दूसरों का अच्छा करने की सोचो, अटके मत रहो। तो जो काम अब कर्मों से बिगड़ चुके वो कर्मों से ठीक करने का वक्त आ गया है। इसलिए दिमाग लगाओ, किसी से मदद लेनी है तो लो, लेकिन चीजें सुधारो और आगे बढ़ो। तो अगर ये बात आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोई आपके सवाल है वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना और ऐसे ही जुड़े रहना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।